आज हम पहुँचे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब जिसको सुभारती यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहाँ पर पहुँचे हैं। और आज यहाँ पर बुद्ध मेला लगा है। बुद्ध मेला लगभग 6 से 7 दिन चलने वाला है यहाँ। और भंते जी से बात करेंगे, यहाँ जो बौद्ध भिक्षु हैं उनसे बात करेंगे बुद्ध मेला क्यों लगाया जाता है और क्या कुछ यहाँ बुद्ध मेले के लिए नया है और कितने दिन यहाँ पे चलेगा। सबसे पहले महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए त्रिवार वंदन। और आए हुए आप तक के जो समस्त टीम है उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस बुद्ध विहार में बिताया। और हमारे इस मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी में ये 7 दिवसीय बुद्ध मेला का आयोजन किया गया है। ये 7 जून से प्रारंभ होकर के 13 जून तक समापन होगा। और इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को आयोजन किया गया, जिसमें समस्त सनातन परंपरा जो हमारी है ऐसे धम्मो सनातनो, उस प्रकार से हिंदू धर्म के लोगों का, बौद्ध धर्म के लोगों का, जैन धर्म के लोगों का और सिख धर्म के लोगों का प्रोग्राम किया गया। हम लोग सभी मानव जाति से है तो मानव सभी एक समान होते हैं, इसमें कोई जाति विभेद नहीं होता है। बुद्ध मेला का ये आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम सभी मनुष्य लोग के प्राणी एक जगह आकर के हम बुद्ध को याद करते हैं और बुद्ध के महापरिनिर्वाण, उनका बोधि प्राप्ति, उनका जन्म को त्रिविध पावनी बैसाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग मना रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। चूँकि बैसाख डे के लिए हम लोगों के लिए परमिशन नहीं मिली थी, तो परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से जब हमें मिली तो ये इलेक्शन के बाद मिली। और इसके बाद हम 7 जून, 8 जून और 9 जून, 10 जून, 11 जून और 13 जून तक इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। और हम हमारी जो समस्त उपासक उपासिकाएँ हैं, समस्त इस मेरठ के लोग हैं, इस बुद्ध धम्म को जानेंगे और एक नया हम लोगों को जागृति प्राप्ति होगी कि हम लोग भगवान बुद्ध के धम्म को कैसे प्रारंभ करें, कैसे हम मनाएं। और इससे समाज में जागृति आएगी, कम से कम बुद्ध और बाबा साहब को लोग जानेंगे। और समस्त लोगों में जितने भी मनुष्य प्राणी लोग रहते हैं उन सब के लिए इस बात की जानकारी मिलेगी कि बुद्ध मेला बैसाख डे के लिए लगाया जाता है और हमेशा लगता रहेगा। अब तो यही चाहेंगे कि हमारा जो धम्म है वो बहुत आगे जाए और समस्त जो मनुष्य लोग के प्राणी हैं उनको पता चले और सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था, यहाँ पर एक बोधि वृक्ष लगा है जिसको बताया जा रहा है कि 100 कुछ साल का मतलब उसको समय है, तो वो क्यों कैसे पता चला? ये यहाँ का बोधि वृक्ष ये बहुत पुराना है। जब बुद्ध गया का जो बोधि वृक्ष है विभिन्न कारणवश इसका नष्ट होना पाया गया था और इसकी एक शाखा श्रीलंका के अनुराधापुरम से मंगाई गई थी और इसी की एक शाखा प्रत्यारोपित जगह जगह की गई थी। तो प्राचीन काल के जितने भिक्षु संघ थे तो जगह जगह भारतवर्ष में रहते थे, उन्होंने अपने अपने बिहारों में प्रत्यारोपित शाखा को किया था। और इसी प्रकार से यहाँ जो बोधि वृक्ष है, इस बोधि उपवन में ये किसी भिक्षु संघ के द्वारा प्रत्यारोपित है और इसे बाहर से ही मंगाया गया है। ये आपने बताया कि श्रीलंका से बोधि वृक्ष मंगाया गया था, लेकिन महाराजा सम्राट अशोक ने जो अपने 2 बच्चे श्रीलंका भेजे थे धम्म को आगे बढ़ाने के लिए, तो बताया जाता है कि इतिहास में कि वो यहाँ से बोधि वृक्ष लेकर गए थे। हाँ, जब 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल सम्राट अशोक ने कराई थी, उसके बाद अपने समस्त भिक्षु संघ को विदेशों में धम्म प्रचार के लिए भेजा था और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। और संघमित्रा ने एक शाखा बोधि वृक्ष की जो श्रीलंका में ले जाके लगाई थी और वही शाखा अब वापस भारत के लिए लाई जाती है और वहीं से हम लोग जो है बोधि वृक्ष को प्रत्यारोपित करते हैं उसकी शाखा के लिए। जो धम्म बंधु हैं, जो लोग हैं मतलब मेले में आ रहे हैं,
उनसे उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि अपना धीमे धीमे इस धम्म को सीखें, धम्म को जानें। और धम्म क्या है? हम लोगों के जो देश में था प्राचीन धम्म है, वो भारत से पलायन हो चुका है। वो वापस इस भारत की ज़मीन पर पुनः उदय हो। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना था, मैं पूर्ण भारत को बुद्ध में देखना चाहता हूँ और वो सपना पूरा हो और हम लोग तमाम तरह की एक्टिविटी को करते रहें और हमारा जो समाज है वो जागृत होता रहे और भगवान बुद्ध का जो धम्म है करुणा मैत्री का, वो प्रचार प्रसार उसका बहुत होता रहे और सभी को सुख शांति मिले। हाय गाइज, हमारे चैनल को आप ना सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और लाइक करिए। हमारे ना गांव में कोई नहीं चाहता है कि हम लोग आगे बढ़ें और बात है। और तो सब सोच रहे हैं कि हम पीछे ही जाएं, पर आप लोग दूसरे गांव के हैं तो सपोर्ट करिए प्लीज़। मैं आपसे विनती करती हूँ, पैर आपके पड़ती हूँ मैं। प्लीज़ देखिए छुटकी कितना रिक्वेस्ट कर रही है, आप लोग प्लीज़ हम लोग को फॉलो करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बस थोड़ा सा, इतना सा सपोर्ट कर दीजिए, बस हो जाएगा। सभी लोग तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।